हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए जून महीने के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा। ठीक है, लव एंड करियर करेंगे, मतलब पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। एंजल प्लीज गाइड फॉर एक्वेरियस। ओके, हम यहाँ पर वीक वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द टॉवर एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। एक्वेरियस, व्हाट हैपेंड? यहाँ पर तो आप जैसे वॉरियर जैसे स्टैंड कर रहे हो, ना कहीं पर फंस के रहना है मुझे, ना कोई इल्यूजन्स में जीना है। अब जो भी होगा आगे चलकर अब फ्रंट में आकर ही होगा, फेस टू फेस बात होगी। जो भी होगा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस तरह से आपका एक एटीट्यूड लेकर आप जून मंथ स्टार्ट कर रहे हो। बस बहुत हो गया हाइड एंड सीक खेलना, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे प्रोफेशनल सोशल बात हो। ठीक है, हर तरह से आपका एटीट्यूड इसी तरह से बना रहेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पर मेंटली स्ट्रेस्ड आउट भी लग रहे हो, लेकिन साथ में अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। कोई इल्यूजन से बाहर आओगे, ये भी बात यहाँ पर है सभी के लिए। इल्यूजन किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, जैसे पर्सनल लाइफ, रिश्ते, लव लाइफ की बात हो सकती है, या तो फिर आपके करियर या सोशल जैसे फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन मतलब रिलेटिव्स में वगैरह, ऐसा कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, चलो, जिस भी वहम में फंसे हो उसमें से बाहर आ जाओगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हम सिंगल्स की बात करें तो आपकी तरफ है ना कोई ऐसे प्रपोजल आ सकते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, इमोशनल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है एंड ऑनेस्ट है। ये पर्सन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बात भी बिल्कुल ऐसी करते हैं कि आपको लगेगा कि ये क्या मतलब रिश्ते के लिए बात करने आए हैं या कोई बिजनेस डील के लिए आए हैं। इस तरह से इतना ज़्यादा क्लियर कट बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्डली, तो आपको पता नहीं कैसा फील होगा। अगर आपको सही लगता है, आपको ऐसे भी लोग अच्छे लगते हैं जो कम से कम सीधा और सच्चा तो बोल रहे हैं, तो आप शायद आगे बढ़ना चाहो ऐसे पर्सन के साथ, ये भी हो सकता है। कहीं पर ऐसा है जो लोग अभी भी पास्ट के जो इमोशनल ब्रेकअप हुए हैं, आपके रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है पर्सन से, तो उसके रेसिड्यूज़ जो है अभी इमोशनल रेसिड्यू अभी भी आपके भीतर है। तो वहाँ पर आप एक इमोशनल हुक जैसे मानो अटके पड़े हो अभी भी, तो उसमें से बाहर आना पड़ेगा आपको अभी। ठीक है, ये वक्त है कि आप अपने आप को फ्री करो। आपने ही खुद को बांध के रखा है, किसी और ने नहीं, या उस पर्सन ने भी नहीं। ठीक है, आप ही अपने इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस में बंधे पड़े हो। उस पर्सन के विचार ख्याल आपके दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हैं। इस वजह से आप है ना बिल्कुल स्टक रहते हो उस एनर्जी में। उस एनर्जी से बाहर आने का वक्त आ चुका है अभी। तो आप फाइनली किसी से ब्रेकअप कर लो, खुद आगे बढ़कर। ये हो सकता है, या पहले ही ब्रेकअप हो रखा है तो आप हो सकता है कि उसके जो रहा सहा भी जो कुछ दिमाग में है वो भी बाहर निकाल कर किसी वहम, ऐसे आपको लग रहा होगा कि मैं अब तक कोई वहम में जी रहा था या थी, और उस वहम से बिल्कुल जैसे मानो बाहर आ चुके रहेंगे अभी आप। ऐसी एक फीलिंग आपको आ सकती है। ठीक है, ये टॉवर जो है आपकी आंखें खोलने के लिए ही आ रहा है आपके लाइफ में, या जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। इस तरह से आप बिल्कुल इतने ज़्यादा आप पॉजिटिव एंड थोड़ा बहुत एग्रेशन भी है आपका। ठीक है, ये बात भी है। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन आप उस लड़ाई झगड़े में आप ये नहीं देख रहे हो कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। आप सिर्फ अपनी बात रखना चाह रहे हो। आपको पता है कि जब तक मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लूँगी या लूँगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मुझे एक नई शुरुआत सही मायने में चाहिए तो निगेटिविटी से पहले मुझे खुद को आज़ाद करना पड़ेगा, खुद को किसी वहम से, किसी इल्यूजन से बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ या सकती हूँ। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं है, ना कोई डिसीजन, ना कोई स्टैंड, ना कोई एक्शन, इस तरह से एक सिचुएशन में आप में से कुछ लोग रह सकते हैं। ये सिचुएशन लव लाइफ के लिए हो, ज़रूरी नहीं है, लव लाइफ की भी बात हो सकती है और बाकी भी जैसे मैंने बताया प्रोफेशनल सोशल, है ना। अब सेकेंड वीक जैसे आता है, थोड़ा सा ये फर्स्ट वीक में जो हुआ है इसका थोड़ा सा आपको डिप्रेसिव टाइप एनर्जीज महसूस हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए रहेगा। जैसे मैंने कहा, आपके हाथ में है कि आपको डिप्रेसिव एनर्जी में कितना टाइम रहना है और उसमें से बाहर कितने जल्दी आना है। तो मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी उसमें से बाहर आ जाओगे। किसी को भी अपना दिमाग ख़राब करके बैठना और अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं आएगा। ठीक है, इन दिनों आप वैसे भी है ना एक किंग या क्वीन के एनर्जी में रहोगे। एटीट्यूड भी बहुत आपका रहेगा, पर वो गलत वे में नहीं, अपने आप के लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने आप की वैल्यू करने के लिए। और सही बात तो ये है कि आप सेल्फ वर्थ समझ रहे हो, अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर आप एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग की तरफ आगे भी बढ़ोगे। ठीक है, ये टॉवर हुआ है, मतलब डेफिनेटली आपकी तरफ कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, नया कुछ आ रहा है, इसीलिए ये हुआ है। काफ़ी टाइम से उसी एनर्जी में स्टक रहना, वैसे ही वैसे सोचते रहना, ठीक है, ये सही भी तो नहीं है। किसी रिश्ते से आप खुद होकर मूव ऑन कर सकते हो, या किसी रिश्ते के बारे में कोई वहम पाल के रखा था तो उसमें से भी बाहर आ सकते हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो। बस अपने एनर्जी हिसाब से देखना, जैसे एनर्जी चल रही हो। ठीक है,
यस, तो पैशनेटली न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। आप देखिए अब यहाँ पर ये इसके साथ मतलब कोइंसिडेंटली इसी के नीचे ये कार्ड आ गया था, तो आप ये जो कहाँ स्टक हो गए हो ना, वहाँ से बाहर निकल आओगे। ठीक है, जून मंथ आपको ये सारी स्टक एनर्जी से बाहर निकाल कर ले आएगा, किसी इल्यूजन से भी बाहर ले आएगा। अब टॉवर का मतलब एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग ही होता है। ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है इसके ठीक नीचे, तो इसका मतलब यही है कि आप ये वहम से बाहर निकल आओगे और अपने लिए स्टैंड लोगे, नई शुरुआत करोगे, बहुत पैशनेटली एक्ट करोगे, पैशनेटली कोई डिसीजन लोगे। तो आगे आपके लिए ना मतलब एक सीधा साधा एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं तो देखिए, जैसे ड्रेन ब्लॉकेज हो जाता है ना, पानी वहाँ जमा हो जाता है सारा का सारा गंदा ये वो सब है ना, तो उसके बाद में जब ड्रेन हम खोल देते हैं तो पानी निकल जाता है और वो ड्रेन ओपन हो जाता है। वैसे ही जो गंदा पानी है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, वो भी निकल जाती है। वैसे ही आपके लाइफ से इमोशनल सैचुरेशन निकल जाएगा, ये जो मेंटल स्ट्रेस है, एक स्टक एनर्जी है, वो निकल जाएगी। ठीक है, सब कुछ फ्लो में आ जाएगा और पॉजिटिवली आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। कोई न्यू प्रपोजल आपके तरफ आ सकते हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। कोई रिश्ता है जो बीच में फंसा हुआ था, बीच मझधार में, और समझ नहीं आ रहा था क्या डिसीजन लेना है, तो फाइनली आप दोनों के लिए, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी ये बात रहेगी कि सब कुछ क्लैरिटी आएगी तो आप डिसीजन पाओगे। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो जो भी रुकावटें थी आपके बीच में वो दूर हटती नजर आएगी। कोई थर्ड पार्टी बने थे, थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो ज़रूरी नहीं है, कोई और भी लोग या मिसअंडरस्टैंडिंग भी थर्ड पार्टी होती है, या ईगो भी थर्ड पार्टी हो सकता है, तो उसमें से भी आप लोग बाहर आ चुके रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले कुछ दिन रह सकते हैं, 8-10 दिन 15 दिन, है ना, किसी के लिए जल्दी हो जाए। अब एनर्जीज बदल रही है आपके सामने कार्ड से। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे ये एनर्जी से बाहर आना है, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है। तो आप ये सब कुछ ठीक होने के चक्कर में बहुत सारा टाइम तो निकल गया, पर फाइनली आपको रियलाइज़ तो हो गया कि क्या डिसीजन लेना है, और आप उसी में अपने आप को मतलब थोड़ा सेटिस्फैक्शन दो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती है वक्त रहते ही होती है, वक्त से पहले नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए जो भी अनस्टेबल माइंड स्टेट आपको रिसीव हो रहा था, मतलब आपको ऐसा एनर्जी रिसीव हो रही थी कि अनस्टेबल है, अभी कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी वहाँ पर मेंटेन करने का काम हो जाएगा। आप किसी रिश्ते से थोड़े टाइम के लिए मूव ऑन कर सकते हो, ये बात भी है। अब आपके पर्सन की भी मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया था वही शायद वो फेस कर रहे हो, ये एक बात यहाँ पर फिर से आई है, इसके पहले की भी रीडिंग में आई होगी ये बात। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था, ठीक है, अब उनको खुद को गिल्टी फील हो रहा है, तो वो आपसे कुछ टाइम के लिए दूर रह सकते हैं, और वो ना मुंह दिखाना चाहते हैं अपना, ना कुछ बात करना चाहते हैं, उनको खुद को एक गिल्ट की एनर्जी महसूस हो रही है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। वो इंतज़ार में थे कि कोई सही वक्त आए तो आपसे बात करेंगे, लेकिन अब सही वक्त भी आए या कुछ भी आए, लेकिन उनका जो मन का गिल्ट है वो जब तक नहीं निकलता है तब तक वो आपसे बात करने के लायक खुद को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो उनको उनका वक्त देना सही रहेगा। कहीं पर ऐसा है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाओ और वहीं पर आपको आपके पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी, और वो मिल जाए या दिख जाए, ये हो सकता है। या किसी मॉल में जाओ शॉपिंग के लिए, या कहीं पर भी बाहर जा रहे हो, तो वहाँ पर आप अपने पर्सन से मुलाकात करो, या मतलब दूर से, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन अच्छा बना रहेगा अपने दोस्तों से, सही रहेगा, ठीक रहेगा, जा सकते हो आप उनसे मिलने, जा सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट वीक जैसे आता है ना, वो हीलिंग ही लेकर आएगा, जैसे लास्ट वीक आता है आपके रिश्तों में हीलिंग, एक रीयूनियन, एक नई शुरुआत, कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है आप में से कोई, तो वैसे भी पॉसिबल रहेगा यहाँ पर कि आप जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, नए पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वैसे भी आपकी न्यू लव स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, ये रोमांटिक वाला टाइम रहेगा, और आपके बीच के सारे जो तकलीफ़ें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हटती नज़र आएगी आपको। आप दोनों का रियूनियन हो सकता है जो पहले से रिलेशनशिप में या शादीशुदा है और नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई नए न्यू प्रपोजल्स देख रहे हैं, तो आप भी किसी नए पर्सन से इन दिनों मिल सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो, ये बात है। तो रोमांस से भरा हुआ ये टाइम रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके, स्पिरिचुअलिटी और ये सारी चीज़ें जो है वो भी बैलेंस होते हुए नज़र आएगी आपको। करियर में भी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, लोगों से सोशली भी अच्छा मिक्सअप हो पाओगे, काफ़ी टाइम से आप उनसे दूर थे, इन दिनों थोड़ा सा सोशलाइज कर पाओगे, ये बात भी है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपका। ठीक है, और चाहे रिश्ते की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप लोग, पार्टनरशिप भी अच्छी जाएगी आपकी, अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे हो।
ठीक है। यहाँ पर आप अपने मेंटर से मिल सकते हो, गुरु से मिल सकते हो, ये बात है। और कई बार ऐसा है कि आप है ना ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर दिए हो, जो भी हो अच्छा हो, अभी आपकी तरफ से जो भी आएगा वो हम आशीर्वाद समझेंगे। और गलती तो हमारी होती है, हम समझ नहीं पाते हैं गॉड के व्हील को, और हमारे लिए जो अच्छा होता है वो करते हैं, जो वो नहीं जो हमें अच्छा लगता है। ये तो आपने सुन रखा होगा कहीं ना कहीं से, तो बात वही है। ठीक है, तो आप इन दिनों पूजा पाठ में ज़्यादा लगे रहोगे। शादी की बातें भी आगे बढ़ सकती है। जो सिंगल्स हैं तो किसी से मिलोगे इन दिनों, तो हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, उनके साथ एंगेजमेंट हो जाए। ठीक है, न्यू लव स्टोरी, मैंने जैसे पहले कहा था, एक न्यू लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है। आई होप कि ये पॉजिटिवली लॉन्ग लास्टिंग रहे, आप भी पॉजिटिव सोचो। एंड येस, ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी कि ओवरऑल बैलेंस बना रहेगा, हारमोनियस एनर्जी बनी रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार साइंस बता दें आपको। तो यहाँ पर स्टार साइंस है, पहले हैवी एनर्जीज बता देती हूँ। लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो। ठीक है, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा संभाल के रहिएगा, क्योंकि कुछ बातें कुछ लोग इस तरह से करेंगे, चाहे वो आपके पार्टनर हो या आपके आसपास के लोग हो, कोई भी हो, कुछ इस तरह से बातें कर सकते हैं कि आपको ना वो बातें सुनने का मन नहीं करेगा। ऐसे लगेगा कि ये लोग कैसे है, किसी भी बात पर कितना टाइम वेस्ट करते हैं और अपना एनर्जी भी, और दूसरों का भी दिमाग ख़राब करते हैं। ऐसे एक फीलिंग आपको आ सकती है, चाहे वो आपके घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्योरिटी, आप अपनी प्योरिटी को साबित करने के लिए कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, जो प्योर होता है, जो हीरा होता है, वो खुद चमकता है, उसकी चमक सिर्फ जौहरियों को समझती है ना। तो आपको हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हीरा हूँ। आप हीरा हो, आप अच्छे हो, तो आपको परखने के लिए एक स्पेशल पर्सन लगेगा जिसमें स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहिए, अपने आप पर फोकस रहिए, सेल्फ लव में रहिए। स्टैंड स्टिल, येस, कभी कभी ना हमें स्टैंड स्टिल पे रहना चाहिए और किसी चीज़ को रखना भी चाहिए, क्योंकि इंतज़ार करना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है वक्त के चलते। ठीक है, इस बात को समझिएगा। फुलफिलमेंट, उसके बाद आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है, जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आपको दिखाई दे सकता है होते हुए पॉजिटिवली, तो इसलिए आप हैप्पी भी हो जाओगे। तो थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा वक्त को, और थोड़ा सा आपने पेशेंस भी रखने हैं। ठीक है, यस, पेशेंस का नाम निकाला, पेशेंस का कार्ड भी आ गया। पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, होप, उम्मीद आपकी है, आपकी उम्मीद यहाँ पर पूरे आप अपने उम्मीद पर खरे उतरोगे। जो भी उम्मीद आपने रखी है या फिर आपके पर्सन से उम्मीद है आपको, तो वो भी आपकी उम्मीद पर खरे उतरने वाले हैं। ठीक है, जो भी उम्मीद की है आपने पॉजिटिवली की है, बड़े मन से की है, और सारे सर्कमस्टांसेस अगर वैसे ही हैं, सारी परिस्थितियाँ वैसी ही क्रिएट हो रही है, आपके पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, तो डेफिनेटली ये होप जो है आपकी होपलेस नहीं होगी। ठीक है, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। सैक्रल चक्र, अपने चक्रास पर वर्क करो, सैक्रल चक्रा को देखिए, बैलेंस करो उसको। ठीक है, और विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी। आप सैक्रल चक्रा को बैलेंस कर लीजिएगा, आपका इमोशनल लेवल जो है वो भी सही हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लाइफ में। ठीक है, और थ्रोट चक्रा, यस, इन दिनों कुछ सच्चाई भी पता लग सकती है आपको किसी के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, ये भी हो सकता है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहोगे अपने लाइफ को लेकर और अपने गोल की तरफ। ठीक है, एक सक्सेसफुल स्टेप आप लोगे अपने तरफ, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ भी मेंटल टेंशन है या मेंटल कन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है किसी बात को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, तो थोड़ा रुक जाए, थोड़ा अपने तरफ ध्यान दे, इनसाइड टर्न हो जाए, मेडिटेशन करे, पेशेंस रखे, और उसके बाद आगे बढ़िए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। हार्ट चक्रा, चक्रा के कार्ड्स 3 आए हैं, तो चक्रा ध्यान बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए अपने सारे चक्रास को। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप में भी हारमोनियस एनर्जी आपको महसूस होगी। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आपका रिश्ता जो है आगे बढ़ने वाला है, रियूनियन की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पॉजिटिव ज़रूर सोचना है आपने, जो भी अभी आपके दिमाग में बातें चल रही हो। अबंडेंस कम फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट्स। ठीक है, तो आपके एफर्ट्स जो है वो अबंडेंस को लेकर आएंगे ही आएंगे। अंदर से कंप्लीट फील करो, फील करो। ठीक है, अंदर से बिल्कुल ऐसे अधूरापन नहीं लगना चाहिए आपको, जो कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। डिटर्मिनेशन, फेस चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग। एक सातत्य, एक कंटिन्यूटी, एक दृढ़ता के साथ जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो अपने एम के तरफ जो आपने सोचा है, जो गोल आपने अचीव करने का सोचा है, स्पिरिचुअलिटी में, फाइनेंस में, सोशल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में भी एक अच्छी रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट किया है, तो वो भी आपके सामने रहेगा। पीस,
पीस ऑफ माइंड कब मिलता है? जब इनसाइड हम पीसफुल एनर्जी में रहें। फाइंड इनर पीस इन मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस। तो जब आप एक स्टिलनेस वाली, एक शांत वाली एनर्जी में रहोगे तो अंदर से एक पीसफुल एनर्जी को फील करो, उसको ढूंढो, उसको सही करो, उसको बैलेंस रखो अपने अंदर से। सारे चक्रास बैलेंस रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम आपका करियर देखते हैं, बने रहिए। चलो आपका करियर देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। नॉर्थ स्टार, पर्सपेक्टिव, फेथ एंड कम्युनिकेट। ओके, ये कार्ड और से आ रहा है मार्केटिंग। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपने अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको बदलना है। आपने पॉजिटिवली सोचना शुरू करना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसके तरफ देखने का आपका व्यू पॉइंट जो है उसको बदल दो। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके एक उसके तरफ देखने का जो नज़रिया बदल दोगे आप किसी काम की तरफ, किसी जॉब की तरफ, तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाए। ठीक है, ग्रोथ मिले आपको। और एक अभी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देने का वक्त नहीं है, अभी बिगर पिक्चर को देखने का वक्त है, बड़ा सोचने का वक्त है। ठीक है, तो बड़ी सोच रखो अपनी, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ठीक है, मार्केटिंग देखिए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे आप बिज़नेस में हो या जॉब, बिज़नेस मतलब जॉब भी करते हो तो, और मार्केटिंग सेक्टर में हो, जॉब करते हो तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बदलो, कुछ नया लाओ, उसमें कुछ न्यू इन्वेंशंस करो, ताकि लोगों की घिसी पिटी जो ट्रिक्स होती है मार्केटिंग की वो यूज़ करने से बेहतर है हम हमारा कुछ यूज़ करें, कुछ हमारा न्यू उसमें टैक्टिस रहे, न्यू इन्वेंशन रहे, कुछ है ना, न्यू आइडियाज़ रहे। फेथ, अब ये टाइम कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, किसी के लिए बात होगी कि थोड़ा सा क्रूशल टाइम रह सकता है, थोड़ा सा वीक टाइम रह सकता है, अभी सेटबैक्स में से उभरे हो या फिर अभी नई शुरुआत की है। तो दोनों चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आपको विश्वास रखना है वक्त पर। वक्त रहते बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज भी आएगा और सारी चीज़ें जो गड़बड़ हो रखी है वो ठीक भी हो जाएगी। ठीक है, तो वक्त पर भरोसा करो, आपको गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, और आपने ना फ्यूचर के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं कि मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह से ये मैं मेरे ड्रीम्स है, अचीव करना है, तो उस पर वर्क कीजिए। और आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, डायरेक्शन भी मिल रहा है। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आपका आप जो चाहते हो ना, मतलब आप जो चाहते हो बोलना, तो वो बोलिए। आपकी सच्चाई लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। जो आपके आइडियाज़ हैं वो प्रेजेंट करो, अपने तरफ से बात करो, तब जाकर कुछ आपके सामने वो चीज़ें रहेगी जो आप चाहते हो। ठीक है, तो ये सारे गाइडेंस आपके लिए है। देखिए इसमें से कौन सा आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, और गाइडेंस यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना एक सीधे रास्ते पर चल पड़े हो। अभी बिल्कुल आपने पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते चले जाइए, सक्सेस आपके लिए रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपकी बातों में, आपकी चाल ढाल में, सब कुछ बदला रहेगा। आपकी पूरी बॉडी का मतलब आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा दिखेगा लोगों को, या दिखना चाहिए। अगर नहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो करो अपने आप को। ठीक है, कि सामने वाले को आपको देखते ही कॉन्फिडेंस पहले ही लग जाना चाहिए, बाद में काम की बात सोचे वो, इस तरह से। ठीक है, शार्प रहिएगा बिल्कुल और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए एनर्जेटिकली। और देखिए कैसा होता है ना, टीम वर्क के साथ कोई भी चीज़ अच्छी हो जाती है, तो टीम वर्क करना पड़ेगा। कहीं पर ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। कभी कभी ना कुछ लोग होते हैं जो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, ऑफिस में भी होता है ऐसे, आपको पता है ऑफिस पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर हमें ऐसे लोगों को रिलीज़ करना है, ऐसे लोगों की एनर्जी को रिलीज़ करना है, पकड़ के नहीं रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा, क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस वगैरह, मतलब एकदम हल्के फुल्के टाइप से, तो वहाँ पर है ना अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। और शायद यही एनर्जी आपके टैरो में भी आई थी। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। तो लड़ाई झगड़े से बचना है आपने, बिल्कुल नहीं, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, अपने आप को कंट्रोल करो। अब देखिए अपने लिए थोड़ा सा कुछ खुशियाँ, मतलब बचपन की बातें याद आ सकती है या कुछ भी, ये जो कुछ गड़बड़ हो रही है ना, मतलब थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, कुछ थोड़ा मेंटल स्ट्रेस लग सकता है, तो ऐसे में थोड़ा सा बचपन की बातें याद करो, थोड़ा सा कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको खुशी मिले। शॉपिंग पे चले जाओ, वो भी सही रहेगा आपके लिए। कुछ पुरानी यादों को याद कर लो बचपन की, तो और ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा, हीलिंग भी आएगी। ठीक है, न्यू स्पिरिट मून, एक होप फिर भी आपको रखनी ही है और एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ोगे। एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, ज़्यादा इमोशनल होने की किसी भी बात को लेकर ज़रूरत नहीं है। अभी हम एंजलिक गाइडेंस देखेंगे यहाँ पर। थैंक यू एंजल। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। देखिए आप जो इन दिनों प्रेयर्स करोगे वो कबूल होने वाली है, तो पॉजिटिव सोचो, अच्छे मन से, पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ जो भी मांगोगे ना यूनिवर्स से, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन पूरा विश्वास होना चाहिए उसमें और आपका दिल भी साफ़ होना चाहिए, अंदर से उतनी प्योरिटी होनी चाहिए, इस बात को भी मत भूलिएगा। मैरी मैगडलिन टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर,
फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। देखिए, आप अपने इनर कॉल को, इनर वॉइस को समझिए, उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आपके पास अभी भी ऐसा कुछ है कि जो आप शेयर कर सकते हो दुनिया के साथ, जो उनके लिए, जो सारी दुनिया के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद साबित होगा, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो और आप आगे बढ़िए, और इस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपने आप को किसी भी तरह से पीछे मत हटाइएगा। अभी कुटुमी, क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आप जो आंसर्स बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो ऑलरेडी आप जानते हो, तो उस पर विश्वास करो जो आप जानते हो, ठीक है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।